नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु स्तगी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं स्कैबीज़ के बारे में। स्कैबीज़ एक प्रकार का माइल्ड इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे स्किन में पाया जाता है। ये एक प्रकार का कंटाजियस इन्फेक्शन होता है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये एक से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसफ़र होता है, या फिर ये लोगों के गले मिलने से, हाथ मिलाने से, लोगों को गले लगाने से, या फिर लोगों के टच आने से। जो लोग ज़्यादा क्राउड एरिया में रहते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके में रहते हैं, उनको ये इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये ज़्यादा इन्फेक्शन इसलिए होता है क्योंकि लोगों के टच में ज़्यादा आने से वो ट्रांसफ़र एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ऐसे कॉलोनी बन जाती है। तो ये मोस्टली जब भी होता है पेशेंट में, तो उनके फैमिली वाले में हिस्ट्री ली जाती है, तो उनके पूरे फैमिली में ये इन्फेक्शन होता रहता है। तो ये होता क्यों है? ये एक प्रकार का पैरासाइट इन्फेक्शन होता है जो कि माइट्स द्वारा होता है। माइट्स जो होते हैं, हमारे माइट्स जो होते हैं 8 पैर वाले माइट्स होते हैं जो कि स्किन में पाए जाते हैं, कि टिश्यू के अंदर रहते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन हुआ करते हैं, जो ये स्किन के अंदर अंडे देते हैं और मल्टीप्लिकेशन किया करते हैं। तो ये धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। ये माइट्स जो होते हैं अपना वेस्ट जो प्रोडक्ट सिक्रीट करते हैं, उससे बॉडी क्या करती है, डिफेंस मैकेनिज्म में लड़ती है। तो डिफेंस मैकेनिज्म में लड़ती है तो ये स्किन में के ऊपर छोटे छोटे दाने जैसे दिखने लगते हैं और खुजली होने लगती है। सिम्टम क्या आते हैं? रात में पेशेंट बहुत ही खुजली करता है अधिकतर, इसीलिए वो रात में सो नहीं पाता है। तो साथ साथ क्या होता है, पेशेंट की नींद खराब होती है। और ये भी जब भी होगा तो उनके बच्चों में अधिकतर ज़्यादा पाया जाता है, और उनकी वाइफ में या फिर उनके फैमिली में जितने मेंबर हैं मोस्टली सभी को हो जाता है। ये होता कैसे? ये अगर बच्चा लेटता है तो बच्चे का जो लेटता है, जिस बिस्तर में बच्चा लेट रहा है, उसमें माइट्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। माइट्स से जो बिस्तर में ट्रांसफ़र होते हैं उसको भी डेली क्या करना है, आपको गर्म पानी से धोना है। जो भी बच्चा जिस पे लेटता है वो भी गर्म पानी से धोना, या आप जो टॉवल यूज़ करते हैं, आप जो भी कपड़े यूज़ करते हैं अपना ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी कपड़े हैं, शर्ट, बनियान, अंडरवियर, क्लॉथ्स, जितने भी सब कपड़े हैं, उनका क्या करना है, आपको गर्म पानी से धोना है। इससे क्या होगा, जो आपका माइट जो ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह में, उससे क्या होगा, ये ट्रांसफ़र होना प्रोसेस रुक जाएगी, रुक जाएगी। तो इससे क्या होगा, जब आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपका जो पूरा माइट्स है, जो भी आपका स्कैबीज़ है, पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा। ऐसे क्या होगा, आपका ठीक हो जाता है, फिर दोबारा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा, क्योंकि आपके शरीर से तो माइट्स ख़त्म हो गए हैं, लेकिन आपके बिस्तर से, कपड़ों से माइट्स नहीं ख़त्म हुए हैं। जब बिस्तर में जो माइट्स चले जाते हैं, जब आपके पास शरीर में माइट्स रहते हैं जो बिस्तर में चले जाते हैं, तो 2 से 3 दिन तक जीवित रहते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे आपका ठीक हो गया तो बिस्तर में चला गया इन्फेक्शन फिर से आपके बॉडी में हो जाता है। जैसे आप वो टॉवल नहाए, सुबह उठ के वही टॉवल यूज़ कर ली, तो इन्फेक्शन फिर से होता है, फिर से माइट्स हो जाता है। तो इसमें सिम्टम क्या आते हैं? तो इसमें पेशेंट बहुत खुजलाता है, ब्लिस्टर मोस्टली देखे जाते हैं, हाथ की उंगलियों के बीच में, ये फिंगर के चारों तरफ देखे जाते हैं। हल्का हल्का पानी भी जैसा निकलता है, खुजलाते तो क्या होता है, इसमें पानी जैसा निकलने लगता है। फिर जाइए, पानी जहाँ भी लगता है फिर वहाँ भी इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही इन्फेक्शन बढ़ता है धीरे धीरे, और मोस्टली देखा गया बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। फेस के एरिया में थोड़ा सा कम पाया जाता है, नेक के नीचे के एरिया में ज़्यादा पाया जाता है, मोस्टली बटक्स में, ग्रोइंग एरिया में, और स्किन के बीचों पोर में, और फिंगर के टिप पे पाए जाते हैं, फिंगर के टिप के एरिया में पाए जाते हैं। तो ये वही माइट्स की बात करते हैं कि स्कैबीज़ इन्फेक्शन को कैसे पहचाना जाए कि ये स्कैबीज़ इन्फेक्शन है। तो होता क्या है, पेशेंट कंप्लेन लेके आता है 7, 8, 10 दिन बाद कि हमें खुजली होती है, रात में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, और छोटे छोटे दाने पोर में हैं, उंगलियों के बीच में छोटे छोटे दाने हो, जब ब्लिस्टर जैसे हो जाते हैं, उसको खजवाते रहते हैं, तो वहाँ पे पस जैसा निकलता है। तो उसको जहाँ जहाँ टच होता है, फिर ये कंटाजियस होने के कारण वहाँ ग्रोथ होते रहते हैं। तो ये सिम्टम, ये डायग्नोसिस है, सिंपल डायग्नोसिस है। मोस्टली ये रीजन में ब्लिस्टर देखे जाते हैं, बटक्स में देखे जाते हैं, पेट में देखे जाते हैं, छोटे बच्चों में ज़्यादा देखे जाते हैं, और ये छोटे बच्चों को चेहरे में भी हो जाते हैं। अधिकतर लोगों को गले के नीचे होते हैं, लेकिन कभी कभी सीवियर स्टेज में ये चेहरे पर भी आ जाते हैं। तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस हो जाता है मोस्टली। अगर नहीं होता तो फिर स्किन के स्क्रैप करके, ये स्किन के टिश्यू को स्क्रैप करके माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। इससे पता चल जाता है कि पैरासाइट
पैरासाइट इन्फेक्शन है। तो ये डायग्नोसिस हो गई। अब इनका बात करते हैं, इनका कैसे ट्रीटमेंट कैसे करें। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले परमेथ्रिन लोशन आता है 5% का, इसको 1 सप्ताह में 1 बार लगाया जाता है। और ये लगाने का तरीका क्या होता है, नहाने के बाद पेशेंट को पूरे शरीर में परमेथ्रिन लोशन, जो कि ब्रांड बहुत सारे ब्रांड नेम से आते हैं, जैसे कि स्कैबी गार्ड लोशन आता है, और भी बहुत सारे लोशन आते हैं, और भी बहुत सारे ब्रांड के आते हैं। तो ये लगाया जाता है, पूरे शरीर में लगाया जाता है। अगर फेस पे नहीं है तो फेस को छोड़ देते हैं और गले से नीचे तक पूरा लगा लेते हैं। तो ये हफ्ते में 1 बार लगाया जाता है, 2 से 3-4 हफ्ते में लगाया जाता है और माइट्स ख़त्म हो जाता है। अगर ज़्यादा अगर ज़्यादा सीवियरिटी है स्कैबीज़ की, तो साथ साथ एंटीपैरासाइट ड्रग भी चलाई जाती है, इवरमेक्टिन जैसे, और साथ साथ खुजली, और भी इसके साथ एसोसिएट ड्रग हैं, जैसे खुजली ज़्यादा हो रही तो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जो होता है वो चलाया जाता है। तो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग चलाने से उनकी खुजली थोड़ा कम हो जाती है। और साथ साथ और भी कुछ बहुत सारे लोशन आते हैं, जैसे गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड और सेट्रीमाइड कॉम्बिनेशन में आने वाला एस्काबिया लोशन, जो बाजार में बहुत ही ज़्यादा दिखा होगा। तो ये इसको भी लगाने से माइट्स क्या होता है, जड़ से ख़त्म हो जाता है और ये बीमारी दोबारा नहीं होती। लेकिन साथ साथ प्रिवेंशन भी रखना पड़ता है आपको, कि दोबारा आपके कपड़े डेली गर्म पानी से धो, अपना बिस्तर अपना डेली वॉश करें, 2 लोगों से मिलना जुलना थोड़ा सा कम करें।